अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूचर सिंपल टेंस। अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें कि मैं कल कराची जाऊंगा, तो आपको कौन से टेंस की ज़रूरत है? आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो फ्यूचर सिंपल टेंस आपको इनेबल करता है, यानी कि आपको ये पावर फराहम करता है कि आप मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात के बारे में बात कर सकें। तो फ्यूचर सिंपल टेंस बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल है। अगर हम इसकी मिसाल लें, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को इनके डिफरेंशिएट करने के लिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम बात करते थे अपनी आदत की, यानी डेली हैबिट्स की, और इसके अलावा हम बात करते जनरल फैक्ट्स की, ट्रुथ की। और इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस में हम बात करते थे कि किस तरह से आप पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करेंगे अपनी पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए या उन कामों को जो आप माजी में करते थे। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस इस हवाले से आपको एम्पावर करता है कि फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो उसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो आपको फ्यूचर सिंपल टेंस चाहिए होगा। तो जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक आपके हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब फॉर्म। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के चारों किस्म के जुमलों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इसके हेल्पिंग वर्ब दो हैं, शल और विल। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें कि आज के दौर में मॉडर्न इंग्लिश में इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज़ विल। तो शल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ये फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो अब हम अपनी बोर्ड स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसको मज़ीद डिटेल के साथ समझते हैं। तो वेलकम टू लेट्स स्मार्ट प्रेप पावर्ड बाय लेट्स सेगमेंट Syedabad, and what we are doing, we are empowering minds and transforming futures. तो दिस इज अ बोर्ड स्क्रीन क्लास एंड फ्यूचर सिंपल टेंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 14th क्लास है आपकी, एंड इंशाल्लाह सिंपल इफेक्टिव एंड कंसाइजली एक्सप्लेन। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक और रजिस्टर टू राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्यूचर सिंपल टेंस। के फ्यूचर सिंपल टेंस है क्या? द आंसर इज दिस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होगा। इट इज कॉमनली यूज फॉर प्रिडिक्शंस, promises, decisions made at the moment, and future facts. Think of it as future action tense। यानी कि सिंपल इसको याद रखेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है, यानी कि हम बात करते हैं इसमें जब हम फ्यूचर में होने वाले एक्शन की बात करेंगे। और वो एक्शंस कौन से हो सकते हैं? हमारी प्रिडिक्शंस हो सकती हैं, पेशन गोई हो सकती हैं, हमारे वादे हो सकते हैं, या हमारे काम हो सकते हैं जो हम डिसीजंस करते हैं, इरादे करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक अपनी एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि कल मैं ये कर सकता हूँ। नेक्स्ट है इसमें इसके हेल्पिंग वर्ब हैं शल और विल। अच्छा, अब ज़्यादातर जो फॉर्मल इंग्लिश है उसमें तो कहीं शल का इस्तेमाल होता है, लेकिन आमतौर पर अब सिर्फ विल का ही यूज़ होता है। जब आमतौर पर हम इंग्लिश में फ्यूचर सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ विल का ही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर गाइड इसकी। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, उसको सबसे पहले समझ लें कि आपने पहले सीखा प्रेजेंट का सिंपल और फिर सीखा आपने पास्ट का सिंपल टेंस। अब यहाँ आप सीख रहे हैं कि फ्यूचर का सिंपल टेंस। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, वो ये कि जब आप प्रेजेंट का सिंपल टेंस बना रहे थे पॉजिटिव सेंटेंस या पास्ट का, तब आप उसके अंदर कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन फ्यूचर में ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, चाहे आप उसका पॉजिटिव जुमला बना रहे हैं। तो इस चीज़ को, इस डिफरेंस को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि जब आप इसका पॉजिटिव बना रहे हैं तो इसमें फ़र्क होगा। नाउ इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल कुक फूड टुमारो, मैं कल खाना बनाऊंगा। एंड दिस इज़ माई हैबिट समटाइम, कि मैं खाना बना लेता हूँ खुद भी घर पे। तो मैं ये कह सकता हूँ, यानी कि अपनी वाइफ को, अपनी वालदा को, अपनी बहनों को, बच्चों को, आई विल कुक फूड टुमारो, मतलब मैं एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि मैं ये कल काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव का वही रूल, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट कुक फूड टुमारो, कल मैं खाना नहीं बनाऊंगा। इंट्रोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। विल आई कुक फूड टुमारो, क्या कल मैं खाना बनाऊंगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि विल आई नॉट कुक फॉर टुमारो। अब यहाँ पर ज़रूरी चीज़ नोट करें कि अगर आप प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में फ़र्क देखना चाहें तो फ़र्क सिर्फ आता है इसके हेल्पिंग वर्ब में। अगर मैं इस जुमले को यहाँ पर इसकी जगह लगा दूँ डू, तो क्या बनेगा, डू आई नॉट कुक फॉर टुमारो। तो यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा।
अब यहाँ पर देखें ये जुमला आपका बन गया प्रेजेंट सिंपल का। तो जब भी आप किसी टेंस को याद रखते हैं, हम बार बार आपको अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि आपको उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म याद रखेंगे तो आपको टेंस हमेशा याद रहेगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए ईजी रहेगा। दूसरी चीज़ जो कि हम टेस्ट में कंटिन्यूसली आपको दे रहे हैं वो है कि फ्यूचर, बल्कि फ्यूचर नहीं, पैसिव वॉइस। यानी कि किसी भी टेंस का हम साथ में जो आपको टेस्ट दे रहे हैं उसमें पैसिव वॉइस भी करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो है वो आपके साथ बहुत जल्द शेयर भी करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर इस टेंस की हम पैसिव वॉइस की बात करें तो वो क्या बनेगा, तो जैसे आई विल कुक फूड टुमारो, तो याद रखें विल किस में चेंज होगा, विल बी में। यानी कि इसका पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी, यानी फूड विल बी कुक्ड बाय मी टुमारो। लिख देता हूँ मैं इसको, अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, तो फूड सबसे पहले आ जाएगा फूड। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, पैसिव में विल बी। कुक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि हमने बताया कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। फूड विल बी कुक्ड, उसके बाद आएगा बाय, और आपका सब्जेक्ट आए था तो ये ऑब्जेक्टिव केस में कहाँ चला जाएगा, मी। और अब जो आपके पास ये है, ये क्या है, टुमारो, दिस इज एडवर्ब, और एडवर्ब वही रहेगा, फूड विल बी कुक्ड बाय मी टुमारो। तो यहाँ ऐसे आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो यानी कि फ्यूचर सिंपल का अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो याद रखें वर्ब की वही थर्ड फॉर्म और इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी। तो नाउ इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। शी विल विजिट हर फ्रेंड। अब यहाँ पर देखें कि वो हम इसके अंदर एडवर्ब लगाते हैं तो ये टेंस समझ आता है, इस जुमले का मकसद आता है। शी विल विजिट हर फ्रेंड, तो आप क्या करेंगे, टुमारो। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, अगर आपके पास यस्टरडे का भी ऑप्शन होता तो आप कौन सा चूज़ करते हैं, यकीनन आप टुमारो चूज़ करें क्योंकि आप फ्यूचर की बात करें। ही विल नॉट, अब यहाँ आपको याद रहे कि वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट, ही विल नॉट गो टू स्कूल। विल ही डू हिज वर्क, क्या वो अपना काम करेगा, विल ही नॉट गो टू स्कूल। तो ये आपके सिंपल प्रैक्टिस है, असल प्रैक्टिस आपकी टेस्ट में होती है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसको ज़रूर कीजिए। एंड बिफोर वी एंड एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस हमने सीखा है तो इसका हेल्पिंग वर्ब विल से ही है, इसको याद रखें, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और इसका पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी। तो ये था आपकी आज की क्लास, एंड होपफुली ये आपको चीज़ें आसान लगेंगी, आपको समझ आएंगी, और हम बहुत जल्दी इसको कंप्लीट भी करेंगे इंशाल्लाह। सो बिफोर वी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इन वीडियोज़ को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और जो टेस्ट हम आपको सेंड करते हैं वो टेस्ट ज़रूर कंडक्ट कीजिए, वो टेस्ट ही आपकी प्रोग्रेस के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, और आप खुद भी जान सकते हैं कि आया कि वो टेंस आपको समझ में आया या नहीं आया। सो सी यू इन द नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।